नमस्कार दोस्तों, एसएससी ज्ञान में आप सभी का स्वागत है। आज हम इस वीडियो में आरआरबी टेक्नीशियन ग्रेड 3 का जो थर्ड शिफ्ट में एग्ज़ाम हुआ था उसके जीके जीएस और साइंस के जो भी प्रश्न एग्ज़ाम में पूछे गए थे सारे प्रश्न मिल गए हैं। तो आप सभी के लिए पूरा एनालिसिस इस वीडियो में लेकर आए हुए हैं, तो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे आप सभी के पास ऐसे ही रेलवे एग्ज़ाम संबंधी सारे वीडियो व जानकारी टाइम से पहुंचते रहे। जिन भी बच्चों का आगे आने वाली शिफ्टों में एग्ज़ाम है वे बच्चे एक बार आज के शिफ्ट का एनालिसिस ज़रूर देखें, जिससे आप सभी को आइडिया लग जाएगा किस टॉपिक से और किस लेवल के प्रश्न पूछे जा रहे हैं। जिससे 21 और 22 2 दिन एग्ज़ाम नहीं है, तो आप सभी लोगों को 2 दिन टाइम मिल जाएगा सारे टॉपिक्स को रिवीजन करने का। और आप लोगों ने देखा होगा किस टाइप के प्रश्न पूछे जा रहे हैं। तो पेपर का जो लेवल है वो मॉडरेट किस्म का आ रहा है और टेक्नीशियन ग्रेड 3 में साइंस के ही प्रश्न ज़्यादा पूछे जाते हैं। करंट के 3 से 4 प्रश्न आ रहे हैं और जीके जीएस के 1 से 2 प्रश्न ही पूछे जा रहे हैं। तो आप लोग साइंस के प्रश्नों पर विशेष ध्यान दें। मैंने 2018 का जो CBT 1 का एग्ज़ाम हुआ था टेक्नीशियन का, उसके सारे शिफ्टों के साइंस के प्रश्नों का एक अलग से वीडियो बना रखा है, आप लोग उसको ज़रूर रिवीजन करें। और लगभग 20 वर्षों के रेलवे में जो भी साइंस के प्रश्न पूछे गए हैं उनके भी वीडियो मैंने पार्ट वाइज बना रखे हैं, तो उन वीडियो को भी एक बार ज़रूर रिवीजन कर लें एग्ज़ाम से पहले। बढ़ते हैं अपने 20 दिसंबर के थर्ड शिफ्ट में पूछे गए प्रश्नों की ओर। थर्ड शिफ्ट में पहला प्रश्न है, कौन सी गैर धातु कमरे के तापमान पर तरल अवस्था में पाई जाती है? तो इसका आंसर हो जाएगा ब्रोमीन धातु पाई जाती है। फिर एक प्रश्न पूछा था करंट से कि भारत का 43वां यूनेस्को विरासत स्थल कौन सा बना है या कब बना था, यही प्रश्न था। तो असम का मोइदम स्थान जो है 43वां यूनेस्को विरासत के रूप में बना है और इसे 26 जुलाई 2024 को यूनेस्को विरासत में शामिल किया गया था। फिर एक प्रश्न पूछा था साइंस का, हाइड्रोजन के कितने आइसोटोप होते हैं? तो आंसर हो जाएगा प्रोटियम, ड्यूटेरियम और ट्रिटियम 3 आइसोटोप पाए जाते हैं। फिर अगला प्रश्न, रक्त संयोजी ऊतक है तो पेशियां कौन सा ऊतक होंगी? तो आंसर हो जाएगा पेशी ऊतक के अंतर्गत पेशियां आती हैं। फिर प्रश्न है, पुष्प जनन अंग वर्तिका वर्तिकरा यह किसके भाग होते हैं? तो आंसर हो जाएगा स्त्री केसर के यह भाग होते हैं। फिर प्रश्न पूछा था मस्तिष्क के किस भाग में सर्वप्रथम सूचना प्राप्त होती है? तो इसका आंसर हो जाएगा प्रमस्तिष्क में सर्वप्रथम सूचना प्राप्त होती है। फिर प्रश्न पूछा है कौन सा कोशिका अंग दोहरी झिल्ली द्वारा कोशिका द्रव्य से अलग होती है? तो आंसर हो जाएगा नाभिक और माइटोकॉन्ड्रिया अलग होती है। तो आप लोग देख रहे होंगे साइंस के प्रश्न किस टाइप के और किस टॉपिक से ज़्यादा पूछे जा रहे हैं, तो आप लोग अच्छे से रिवीजन करते जाएं, क्योंकि साइंस ही का वेटेज जो है टेक्नीशियन में सबसे ज़्यादा है। एक प्रश्न न्यूमेरिकल बेस्ड पूछा था कि यदि 4.5 डायोप्टर एवं -3.5 डायोप्टर को संयुक्त रूप से जोड़ा जाए तो कितना होगा? तो आंसर हो जाएगा 1 डायोप्टर, इसका आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछा है अवतल दर्पण में किसी वस्तु को फोकस एवं केंद्र के बीच रखा जाता है तो प्रतिबिंब कहाँ पर बनेगा? तो प्रतिबिंब जो है वक्रता केंद्र से परे बनेगा और वास्तविक वस्तु से उल्टा व वस्तु से बड़ा बनेगा। फिर प्रश्न पूछा अवतल दर्पण में कैसा प्रतिबिंब बनता है? तो अवतल दर्पण में जो प्रतिबिंब है वस्तु की स्थिति पर निर्भर करता है कि वस्तु कहाँ पर रखी गई है, वक्रता केंद्र के बीच में या वक्रता केंद्र से बाहर, उस प्रकार अलग अलग प्रतिबिंब बनता है।
एक प्रश्न पूछा था गोलीय दर्पण के बारे में कौन सा कथन सत्य है, तो 4 कथन दिए हुए थे, उसमें से सत्य कथन चुनना था। तो इसका आंसर था यह 2 प्रकार के होते हैं, उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण। तो यही इसका राइट आंसर था। एक प्रश्न करंट से पूछा था बजट संबंधी कि विकसित भारत के लिए बजट में कितना लक्ष्य रखा गया है, तो आंसर हो जाएगा इसका 8, 9, 7, 10 करके विकल्प दिए हुए थे, तो आंसर था 8 रखा गया है। फिर एक न्यूमेरिकल बेस्ड साइंस से प्रश्न पूछा था कि 2 ओम, 3 ओम व 6 ओम को समांतर क्रम में जोड़ा जाए और 10 वोल्ट की बैटरी से प्रवाहित धारा क्या होगी। तो आप लोग जानते हैं जब किसी 3 प्रतिरोध को समांतर क्रम में जोड़ा जाता है तो इसका फार्मूला होता है 1/R बराबर 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। तो इस प्रकार R का मान जब इसमें रखेंगे तो 1 आ जाएगा और फिर होता है फार्मूला V बराबर IR। तो यहाँ पर V का मान 10 वोल्ट दिया हुआ है, धारा निकालना है तो इस पे धारा का मान आ जाएगा 10 एम्पियर। फिर अगला प्रश्न एक पूछा था कि तत्व का सूक्ष्मतम पार्टिकल क्या होता है, तो इसका आंसर हो जाएगा परमाणु होता है। फिर प्रश्न पूछा था कौन सी धातु भाप के साथ अभिक्रिया करती है परंतु गर्म जल व ठंडे जल के साथ नहीं करती है। तो ये 3 धातुएं हैं लोहा, एल्यूमिनियम और जस्ता, जो भाप के साथ अभिक्रिया करती हैं पर गर्म जल और ठंडे जल के साथ अभिक्रियाएं नहीं करती हैं। तो यही इसका राइट आंसर था। फिर प्रश्न पूछा था पैरालंपिक में 2 स्वर्ण पदक जीतने वाली पहली महिला कौन है, तो 2024 में पेरिस में जो पैरालंपिक हुए हैं उसमें अवनी लेखरा ने 2 स्वर्ण पदक जीते हुए थे। तो यह इसका राइट आंसर था। फिर प्रश्न करंट से पूछा था कि वर्तमान में ICICI बैंक के MD और CEO कौन बने हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा संदीप बख्शी को MD और CEO बनाया गया है। फिर साइंस से फिर पूछा था कि अवतल दर्पण व उत्तल दर्पण की प्रकृति कैसी होती है, तो अवतल दर्पण की प्रकृति आभासी, सीधी और वस्तु से बड़ी होती है और उत्तल दर्पण में जो है आभासी, उल्टा और वस्तु से छोटा प्रतिबिंब बनता है। तो ये इसका राइट आंसर था। फिर प्रश्न पूछा था प्रकृति में कौन सा तत्व मुक्त अवस्था में पाया जाता है, तो 2 तत्व पाए जाते हैं सोना व प्लैटिनम प्रकृति में मुक्त अवस्था में पाए जाते हैं। तो ये इसका राइट आंसर था। फिर प्रश्न था किस एक कोशिकीय जीव में विखंडन द्वारा प्रजनन होता है, तो इसका आंसर हो जाएगा अमीबा में विखंडन द्वारा प्रजनन होता है। तो ये थे आज की 3rd शिफ्ट में पूछे गए प्रश्न। आप लोगों ने देखा होगा किस टाइप के और कहाँ से प्रश्न पूछे जा रहे हैं। ज़्यादातर प्रश्न जो है प्रीवियस ईयर में भी रिपीट किए जा चुके हैं, वही प्रश्न फिर से पूछे गए हैं। तो आप लोग प्रीवियस ईयर के एक बार ज़रूर साइंस और पिछले वर्ष के पेपरों को रिवीजन कर लें, आपको सारे प्रश्न तैयार हो जाएंगे। मिलते हैं अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।